हाय हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा न्यू टॉपिक है ड्रोटीन इंजेक्शन, जो कि एक पेन किलर कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ड्रोटीन इंजेक्शन के बारे में आज डिटेल से अपन जानेंगे कि इस पेन किलर को अपन कहाँ कब क्यों कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये पेन किलर कैटेगरी का ड्रग है ड्रोटीन इंजेक्शन। पेन किलर फैमिली से भी बिलोंग कर रहा है। तो पेन किलर का मतलब है दर्द, दर्द को कम करना। तो हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार का कुछ निश्चित प्लेस होते हैं, टारगेट प्लेस होते हैं, उसके लिए अपन ड्रोटीन इंजेक्शन यूज करते हैं। तो अपन आगे उसके बारे में जानेंगे कहाँ कहाँ अपन इस ड्रोटीन इंजेक्शन को अप्लाई कर सकते हैं और कब इसके लिए कंट्रासेप्टिव है, कहाँ अपन इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो अपन इसके बारे में डिटेल से कुछ टॉपिक्स हैं उसके देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे ड्रोटीन इंजेक्शन के, तो इसके एक एक करके अपन डिटेल में समझते हैं क्या होते हैं ड्रोटीन इंजेक्शन, क्या ब्रांड नेम है, क्या क्या इसके कंटेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो ड्रोटीन इंजेक्शन है पेन किलर हमारा, तो इसका ब्रांड नेम होता है ड्रोटीन इंजेक्शन और यह टेबलेट फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, यानी अवेलेबल होता है। तो ब्रांड नेम जैसे देख लिया, ड्रोटीन इंजेक्शन के नाम से आता है। मार्केट में किसी भी मेडिकल स्टोर में जाएंगे आप, बट प्रिस्क्रिप्शन के साथ, तो आपको ये ड्रोटीन इंजेक्शन वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, अवेलेबल करा दिया जाएगा केमिस्ट के द्वारा। तो इसका ब्रांड नेम होता है ड्रोटीन इंजेक्शन, टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। कंटेंट क्या होते हैं, डोर्टावेरिन HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड 40 mg का इंजेक्शन होता है। 2 ml के एम्प्यूल्स होते हैं 40 mg के। तो कंटेंट हो गया डोर्टावेरिन हाइड्रोक्लोराइड 40 mg। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अपन IV और IM, यदि इंजेक्शन है तो उसको IV और IM, और या टेबलेट है तो अपन ओरली ले लेंगे। तो IV और IM दोनों भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। स्टोरेज क्या होता है, कीप इन कूल ड्राई एंड डार्क प्लेस। जो इसका स्टोरेज है, तो कीप यानी स्वच्छ और साफ होना चाहिए, थोड़ा अंधेरा टाइप का होना है, ऐसे जगह पर इसको प्लेसमेंट कर सकते हैं। फैमिली जो ये है, तो क्या होता है, ये एक एंटी कोलिनर्जिक फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि एंटी स्पाज्मोडिक्स होता है, कैटेगरी होता है। मार्केट बाय कंपनी, कौन सी कंपनी इसको मार्केट में अवेलेबल करा रही है, तो वेल्दर बुस्नेल। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कौन सी कंपनी, इसको तो कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। ड्रोटीन इंजेक्शन, तो कंपनी जो कंपनी है जो इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मार्टिन एंड हैरिस PVT LTD यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग करा रही है ड्रोटीन इंजेक्शन। ये अपने एम्प्यूल्स दिख रहे हैं, ये डोर्टावेरिन इंजेक्शन हो गए। अब यूज जान लेते हैं कि डोर्टावेरिन इंजेक्शन के यूज कौन कौन से स्थान पे अपन कर सकते हैं। यानी कुछ टारगेट प्लेस होते हैं, अपन हर पेन में, बॉडी में किसी भी पार्ट में पेन रहा हो वहाँ ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए अपन इसको जानते हैं कौन कौन से जगह में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यूज ड्रोटीन इंजेक्शन 2 ml यूज्ड फॉर द पेन रिलीफ। पहली बात तो अपन ये पेन को रिलीव करने के लिए, सेंस को डाइवर्ट करने के लिए, सिग्नल को डाइवर्ट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ताकि हमें पेन का एहसास ना हो और पेन हमारा कम हो जाए। दर्द जो को कम करने के लिए दिया जाता है, इसका सीधा सा मतलब है इट्स ए रिलीफ पेन ड्यू टू स्मूथ मसल स्पाज्म लाइक। जो हमारी स्मूथ मसल होते हैं स्पाज्म लाइक होते हैं, जैसे मेस्चुराइल पेन, अपन इसको मेस्चुराइल पेन में दे सकते हैं। किडनी स्टोन पेन, किडनी स्टोन अगर स्टमक टेस्टाइन कहीं पे किडनी की जगह पर किडनी स्टोन, वहाँ पे स्टोन बन गया और स्टोन का पेन हो रहा है, उसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं। किडनी स्टोन पेन में, मेस्चुराइल पेन में। पेन ड्यू टू विलरी स्टोन एंड GIT, विलरी स्टोन और GIT का पेन है, वहाँ भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोलाइकली पेन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोलाइकली पेन में अपन भी इसको देते हैं। तो ये कैटेगरी होती है एंटी स्पाज्म। स्पाज्म यानी पेट में जो मरोड़, ऐंठन, ऐसा अगर है तो अपन क्या होते हैं, वहाँ पे अपन ड्रोटीन इंजेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। टेबलेट फॉर्म में लें या तो इंजेक्शन फॉर्म में। तो स्पाज्म यानी मरोड़ या ऐंठन। तो ये कुछ इसके इसके यूज हमने जान लिया। मेस्चुराइल पेन, किडनी स्टोन, पेन ड्यू टू बिलियरी स्टोन एंड GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोल्की पेन। अब मिस्ड डोज, अगर हम इसका यूज कर रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं, तो इसका अगर मिस यूज हो जाता है तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया है, उसको जान लेते हैं। इफ़ यू मिस डोज ऑफ अ ड्रोटीन इंजेक्शन 2 ml, skip it, not continue with your normal schedule and not do to डबल डोज। ये कह रहा है कि अगर हम ड्रोटीन इंजेक्शन लगातार ले रहे हैं, जैसे 2 दिन 3 दिन, अगर उसमें बीच में कहीं भी मिस हो गया
तो हमें नॉर्मल शेड्यूल से फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए, ना कि वहाँ पे डबल डोज लेना चाहिए, जो हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और कुछ भी कारण काज कर सकता है। इसलिए हमें डबल डोज नहीं करना चाहिए, नॉर्मल शेड्यूल से फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि इसको लेने से आ सकते हैं, पेशेंट में देखा जा सकता है। नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग आ सकती है, उल्टी जैसा लग, ड्राइनेस इन माउथ, थोड़ा गला सूख सकता है, वर्टिगो, थकावट जैसी लग सकती है। इस कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, इससे पेशेंट को घबराना चाहिए। अगर उसे घबराहट सा लग रहा है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हमें ये चीज़, इस इंजेक्शन लेने के बाद ये हमें ऐसी तकलीफ़ हो रही है। ड्रोटीन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन ये आपने देख लिए। डायरेक्शन, कुछ डायरेक्शन है, इसको देख लेते हैं। ट्रेक ड्रोटीन इंजेक्शन विथ और विदाउट फूड, अपन खाने के साथ भी, खाने के बाद भी ले सकते हैं, मतलब खाली पेट हो उसके बाद भी ले सकते हैं। वेज आर द मेडिकल कंडीशन, योर डॉक्टर विल बी डिसाइडेड हाउ लॉन्ग यू नीड टेक द ड्रोटीन। और यदि आप लंबे समय तक लेना है तो आप वहाँ पे डॉक्टर से कंसल्ट करिए। विदाउट डॉक्टर आप लंबे समय तक नहीं ले सकते, नहीं, कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये डायरेक्शन है। सेफ्टी डिवाइस, कुछ सेफ्टी डिवाइस है कि जैसे अपन एल्कोहल ले रहे हैं, उस कंडीशन में अपन इसको नहीं ले सकते, क्योंकि अगर एल्कोहल है तो ये क्या कहता है, डिजीनेस काज करता है। अवॉइड द कंजप्शन एल्कोहल विल टेक इन रूटीन एज में काज द डिजीनेस काज करता है। प्रेगनेंसी के समय नहीं ले सकते हैं। प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हैं तो अपन उस समय भी उस समय भी अपन क्या कर सकते हैं, कुछ सेफ्टी एडवाइज है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। प्लान कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर द टेकिंग प्रोटीन इंजेक्शन इफ़ यू आर द प्रेग्नेंट आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। यदि आप प्रेगनेंसी को प्लानिंग कर रही हैं तो आप प्रेग्नेंट है तो लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल नहीं, अगर ब्रेस्ट फीडिंग या माँ है या तो उसे बिल्कुल भी प्रोटीन इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। इट्स नॉट द रिकमेंड यूज प्रोटीन इंजेक्शन विल द ब्रेस्ट फीडिंग। ड्राइव करते समय भी नहीं लेना चाहिए। डू नॉट ड्राइव फॉर द ऑपरेट, क्योंकि ये स्लीपिंग कॉज करता है, डिजीनेस करता है, तो आपको नींद भी लग सकती है और उससे कुछ ऐसा ना हो कि आप, इसलिए ड्राइव करते समय आप नहीं ले सकते हैं, सो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए कॉज करता है। तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए आपको लीवर, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर एंड एनी अदर डिसीज। आपको अगर किसी चेस्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट का, अस्थमा का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम, तो आप प्लीज़ प्रोटीन इंजेक्शन लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये हमारा प्रोटीन इंजेक्शन के बारे में फुल वीडियो था। थैंक यू। आई होप हमें लगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ कमेंट्स इज कंपलसरी। यदि कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो आपको अच्छी लगी, गंदी लगी, जैसी भी लगी तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ भी वीडियो में रह गया तो आप कमेंट में नीचे आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।